मौसम पलटने लगा है, फूल फिर से खिलने लगे हैं, नई पत्तियां पेड़ों पर दिखाई देने लगी हैं। जीवन का संचार मानो हर जर्रे से हो रहा है। बसंत का आगमन हो चुका है, लेकिन ये सब तो बाहर हो रहा है ना? अंदर का मौसम कैसा है? अगर बात करें आत्ममंथन की, तो वो तो आप कर ही रहे होंगे। मैं तो बस बात करूंगी उन छोटी छोटी सी बातों की जो हमारी जिंदगी में शामिल तो हैं, लेकिन उनका एहसास भी शामिल है या नहीं, इस पर। तो चलिए इसी सवाल के साथ आगाज करते हैं वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड का, जिसे लेकर हाजिर हूं मैं रश्मि। नमस्कार, धन निरंकार। तो दोस्तों, जैसा कि जिक्र चल रहा था कि क्या एहसास हो पाता है उन सभी सौगातों का जो निरंकार ने हमारे जीवन में दी हैं, या वक्त बस यूं ही बीत जाता है उनकी तलाश में। ये बात कहते हुए मुझे एक वो कहानी याद आ रही है जो कहीं सुनी थी, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या हुआ कि एक बार एक व्यक्ति के पास 3 बकरियां थीं। उसने उन बकरियों के ऊपर नंबर्स लिखे हुए थे, 1 पहली बकरी पर, 2 दूसरी पर और 4 तीसरी पर। एक दिन उसने अपने गांव वालों से कहा कि मेरी बकरियां इधर उधर गुम गई हैं, उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करें। सुबह से शाम हो गई, तीनों बकरियां मिल भी गईं, लेकिन गांव वाले परेशान रहे। बात बस इतनी सी थी, जो थी ही नहीं, उसे ढूंढने में सुबह से कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। कहीं यही हाल हमारी जिंदगी का भी तो नहीं? जो हमारे पास है, ये वक्त, ये स्वास्थ्य, ये रिश्ते, ये समय, कहीं उन्हें ऑर्डिनरी समझकर इग्नोर तो नहीं कर रहे हम? और जो नहीं है, उसकी तलाश में अपनी सारी एनर्जी, सारा समय, सारा सुकून खो तो नहीं रहे हम? जानते हैं, इस बात का सबसे ज्यादा एहसास मुझे अभी कुछ महीने पहले ही हुआ, जब मेरे राइट पैर में इंजरी हुई और डॉक्टर ने कहा कि अब अगले कुछ हफ्तों तक नो मूवमेंट एट ऑल, कर ही नहीं पाओगे चाह कर भी, बस कंप्लीट बेड रेस्ट, ताकि हीलिंग ठीक से हो सके। बेड पर बैठे बैठे ध्यान गया कि ये वेसल, जिसे हम बॉडी कहते हैं और जिसके अंदर हम यानी ये सोल प्रेजेंट है, ये परमात्मा की बनाई हुई कितनी स्मार्टली डिजाइन्ड मशीन है। पर इसका अंदाजा अक्सर तब होता है जब किसी वजह से इसका परफॉर्मेंस लेवल थोड़ा लो हो जाता है, और तब समझ में आता है कि ये जो चलना, उठना, बैठना, रोज के काम कर पाना जो हमें इतना ईजी लगता है, वो असल में कितना बड़ा गिफ्ट है इस निरंकार का। जब शरीर साथ नहीं देता, तब एहसास होता है कि हर एक कदम, हर एक सांस, हर एक हलचल अपने आप में किसी वरदान से, किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब बेड रेस्ट चल रहा था, तो बार बार एक ही सवाल मन में आता था कि हम जिंदगी में कितना कुछ ऑटो पायलट मोड पर जी लेते हैं। सुबह उठे, काम में लगे, दिन बीत गया, रात आ गई, पर बीच में मिले उन छोटे छोटे से तोहफों की कद्र करना कहीं छूट सा गया। ग्रेटफुल होना, कद्र करना तो दूर की बात रही, बल्कि न जाने कितनी बार शिकायतें हो गईं, अंदर का माहौल नेगेटिव हो गया। जबकि हम आजकल कितना सुनते हैं कि हमारी बॉडी का हर एक सेल हमें लगातार सुन रहा है। एवरी थॉट वी थिंक, एवरी इमोशन वी फील एंड एवरी बिलीफ वी होल्ड सेंड्स अ मैसेज टू आवरसेल्व्स। और ये साइलेंट कॉन्वर्सेशन हमारे थॉट्स और बॉडी का लगातार शेप करता है ओवरऑल वेलबींग को। और जब वेलबींग की बात चल ही रही है, तो क्यों ना अपने मन की वेलबींग के लिए आइए फिलहाल श्रवण करते हैं संपूर्ण हरदेव बानी का ये पावन शब्द। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, तेरा ही हम शुक्र करें। ईश्वर है जगदीश्वर। तूने दी
शुक्र करें। कर रहा है लालन पालन तेरा ही हम शुक्र करें, तेरा ही हम शुक्र करें, तेरा ही हम शुक्र करें, तेरा ही हम शुक्र करें। हे परमेश्वर हे जगदीश्वर। एक तू ही निरंकार, निर्बल की पत रखने वाले तेरा ही हम शुक्र करें। सबके अवगुण ढकने वाले तेरा ही हम शुक्र करें, तेरा ही हम शुक्र करें। हे परमेश्वर हे जगदीश्वर। कहे हर देव के भाग्य विधाता तेरा ही हम शुक्र करें, तेरा ही हम शुक्र करें। हे परमेश्वर हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर हे जगदीश्वर। तो जैसा कि बात चल रही थी हाउ आवर थॉट्स शेप आवर फिजिकल वेलबींग, किस तरह दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं और किस तरह इन दोनों ही चीजों की कद्र करना जरूरी है, ये अमूमन बीच बीच में साइंस भी प्रूव करती है। अभी रिसेंटली एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा जो जापान के ही एक साइंटिस्ट ने वाटर एक्सपेरिमेंट के रूप में प्रूव किया। उनका मानना था कि पानी सिर्फ पानी नहीं होता, बल्कि वो हमारे वर्ड्स, थॉट्स और इमोशंस पर अपना रिस्पॉन्स भी देता है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पानी के 2 अलग अलग सैंपल लिए और उन्हें अलग अलग फीलिंग्स के एक्सपोजर में रखा, जैसे कि एक तरफ लव, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, और दूसरी तरफ हेट, एंगर, फियर, एंजाइटी। जब इन पानी के सैंपल्स को फ्रीज करके माइक्रोस्कोप से देखा गया तो जिस पानी के सैंपल पर पॉजिटिव शब्दों और भावनाओं का असर था वो बहुत सुंदर तरीके से क्रिस्टलाइज हुए थे, एकदम बैलेंस्ड और सिमेट्रिकल। वहीं नेगेटिव शब्दों वाले पानी के क्रिस्टल टूटे फूटे और बिखरे नजर आए। अब जरा सोचिए, ह्यूमन बॉडी लगभग 70% पानी ही है, और अगर पानी पर शब्दों और भावनाओं का इतना असर पड़ सकता है तो हमारे थॉट्स, हमारी सेल्फ टॉक, हमारी फीलिंग्स, हमारे अंदर के एनवायरनमेंट का हमारे शरीर पर कितना असर होता होगा। शायद यही वजह है कि सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें याद दिलाते हैं कि बी इन द मोमेंट। जो पास है उसे देखो, उसे महसूस करो और हर पल में निरंकार से कनेक्टेड रहो, इसका शुक्र अदा करो। तो आइए इस पल में मैं और आप सब रोककर बस
इस निरंकार को दिल से कहते हैं, थैंक यू निरंकार, आई लव यू निरंकार, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर योर अनकंडीशनल लव। और अब जब शुक्राने का ये भाव, ये रिपल इफेक्ट चल ही रहा है, तो इस लड़ी में आइए सुनते हैं इन संत महात्माओं के भाव जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को कुछ इस कदर बयान कर रहे हैं। धन निरंकार जी, हम सभी के जीवन में एक कॉमन एक्टिविटी होती है कि हर रात सोने से पहले हम सुबह के लिए अलार्म सेट करते हैं। बट अगर इसको और सोचें तो कभी ये रियलाइज नहीं किया कि उठना तो कभी गारंटी था ही नहीं। जहाँ एक पल का भरोसा नहीं है जीवन का, वहाँ हमें ये नहीं पता कि अगली सुबह देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो निरंकार का शुक्र ही बनता है एक अच्छी नींद के लिए, सुबह उठने के लिए और इतनी स्ट्रेंथ देने के लिए कि एक फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होकर हम इस शरीर का ध्यान रख पाते हैं। Amongst the endless list of things that Sadhguru has blessed me with to be grateful for, I am most grateful for this Brahm Gyan that reminds me कि निरंकार हर समय हर पल मेरे साथ ही तो है। I'm grateful for the presence of my Sadhguru who always guides me on the right path of life. I'm grateful to Nirankar for the comfort of warm meals and a full heart. I'm deeply grateful to Nirankar for this gift of life, for blessing me beyond measure, for guiding me through life's journey, and for being my eternal source of strength and peace always. I am grateful to you, Nirankar, for recently making me a mother and blessing me with a love that feels effortless, so pure and truly divine. निरंकार जी, दास की अभी जनवरी में ही मैरिज हुई एंड आई एम ग्रेटफुल टू निरंकार दैट आई गॉट अ लवली केयरिंग वाइफ and that we share the same values, priorities and purpose in life. And I'm also grateful that I have a loving family from her side and from my side as well. वैसे जिस पल हम शुक्राने में आ जाते हैं, ठीक उसी पल हम सभी सौगातों की कद्र खुद ब खुद करने लगते हैं, उन्हें रजिस्टर करने लगते हैं जिनसे इस परमात्मा ने हमें नवाजा है। चाहे फिर वो ये बॉडी हो, चाहे फिर वो इससे जुड़े हुए तमाम रिश्ते। A few days ago while watching a TV series, I heard a very beautiful line that the people we meet in life don't meet us just by chance. We meet them because there is something we are meant to learn from each one of them. सोचिए, ये कितनी कमाल की बात है कि जिंदगी में हम जिन लोगों से मिलते हैं उनसे बस यूं ही नहीं मिलते। हर मुलाकात कुछ न कुछ सीखने को होती है। कोई हमें पेशेंस सिखाता है, कोई एम्पैथी, कोई हमें प्यार सिखाता है, कोई हिम्मत, कोई साहस। और कभी कभी वो इंसान जो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उस मोमेंट में, वो हमें अपने ही अंदर छिपा टॉलरेंस या पेशेंस या कोई अच्छाई या कमजोरी को समझने का मौका देता है। पर कितने जरूरी होते हैं ये रिश्ते जिनके होने से हमारा ये संसार और निखरता है। कुछ साल पहले एक फेमस रैपर का इंटरव्यू सुना तो उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप इतना अच्छा रैप करते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, इतना फेम नेम आपको मिल रहा है, इतने अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? जाहिर सी बात है, सबको लगता है इसके जवाब में उन्होंने कहा होगा कि अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है। लेकिन आप हैरान होंगे ये सुनकर कि उन्होंने इसका जवाब क्या दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये नया नया फेम मिला तो शायद सब कुछ मुझ पर हावी हो गया था। मेरा बिहेवियर अपने ही लोगों के लिए बदल गया था। मैं खुद को सबसे ऊपर मानने लगा था, सबसे सुपीरियर। फिर एक दिन मुझे अपनी ही इंडस्ट्री का जब सबसे बड़ा अवार्ड मिला और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए बेशक एक लंबी भीड़ थी, पर मेरा अपना कोई नहीं था। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि शायद इस जर्नी में मैंने कमाने से ज्यादा गंवा दिया है। उन्होंने कहा कि वो अवार्ड लेकर वो सीधे अपने घर गए, माँ के गले लगे और रोकर माफी मांगी, क्योंकि समझ आ गया था कि अचीवमेंट्स भी तभी मुबारक हैं जब उन्हें अपनों के साथ बांटा जा सके। वो सफलता ही क्या सफलता जो हमें अपने ही लोगों से दूर करे। और ये बात सिर्फ अवार्ड्स या किसी फेम तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि देखा जाए
तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर रिश्ते पर लागू होती है। क्यों ही हम किसी बड़ी घटना के घटने का इंतजार करें ये समझने के लिए कि ये रिश्ते जिनसे परमात्मा ने हमें इस रूप में नवाजा है, इनकी कद्र करना कितना जरूरी है। माँ बाप का साथ, भाई बहनों की नोकझोंक, दोस्तों की बेवजह की कॉल, किसी अपने का हालचाल पूछ लेना, या ये सब बेशक बहुत आम सी बातें लगती हैं, इतनी कि अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं, लेकिन यही आम सी छोटी छोटी सी बातें हमारे रिश्ते को, हमारे जीवन को और खूबसूरत बनाती हैं। और वैसे सत्संग में भी तो अक्सर हमने कितनी बार सुना ना कि भक्ति घर से ही शुरू होती है। तो आओ समय रहते, वक्त रहते इन प्यारे प्यारे खूबसूरत रिश्तों की भी हम कद्र कर पाएं। वो किसी ने क्या कमाल की लाइंस लिखी ना कि कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। नजर अगर जाए मेरे मौला तो जाए अपनी ही खामियों पर, ना अब गुणों पर निगाह डालें, तेरे सरोवर के हंस होकर चुने हमेशा गुणों के मोती, तू ऐसा परवरदिगार वर दे दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे, समझ सके हम तुझे खुदाया, हमारी नजरों को वो नजर दे दिया है तूने नफीस तोहफा। तो बात परमात्मा, इस निरंकार के दिए तोहफों की कद्र करने की चल ही रही है, तो फिर बिना इस बात का जिक्र किए ये बात अधूरी सी रह जाएगी। कौन सी बात? बात ये कि कद्र वक्त की, इन सांसों की, क्योंकि ये वक्त ही तो है जिसके चलते हम अपने अंदर सुधार कर सकते हैं, रिश्ते संवार सकते हैं, उनमें गुंजाइशें पैदा कर सकते हैं, खुद को गुंजाइशें दे सकते हैं। अभी हाल ही में हमने भक्ति पर्व पर सुना भी, सदगुरु माता जी ने फरमाया कि ये जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, इनका एक एट्रीब्यूट होता है टू बी फ्लेक्सिबल। भले ही ये सुनने में एक छोटा सा वर्ड है, फ्लेक्सिबल, लचीलापन, पर ये कितना जरूरी आयाम है इस जीवन का, ये तब पता चलता है जब रिजिडिटी पूरी तरह से अपनी जगह बना चुकी होती है। तो हुआ कुछ ऐसा कि कुछ टाइम पहले किसी काम से एक दुकान पर जाना हुआ, और वहां जाकर मैंने देखा कि वो जो दुकानदार अंकल हैं वो किसी बात पर बहुत गुस्सा हो रहे हैं फोन पर, और फोन का वॉल्यूम लेवल इतना था कि वो आवाज बाहर भी सुनाई दे रही थी, और दूसरी तरफ से सिर्फ इतना ही सुनने में आ रहा था कि मेरी बात तो सुनिए, मुझे मेरी बात तो कहने दीजिए। बार बार इस एक ही लाइन का रिपीटिशन सुनने में आ रहा था, और इधर इस तरफ निरंतर एक फ्लो बना हुआ था गुस्से वाला, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि सामने वाले की बात पॉज लेकर सुनी जाए। मैं ये बात वहां खड़े होकर विटनेस कर रही थी। जब वो कॉन्वर्सेशन खत्म हुआ तो मुझसे रुका ना गया, और मैंने कह दिया कि अंकल एक बार उनकी बात भी सुन लेते। तो जानते हैं इस बात पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर मैं उनकी बात सुन लेता तो मुझे क्या पता उनकी बात समझ आ जाती, और अगर समझ आ जाती तो क्या पता मेरी ही बात छोटी हो जाती। है ना कमाल की बात कि कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं कि उस बात को समझना, एक्सेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है, इस बात के मान में पड़े रहना कि अपनी ही बात छोटी ना हो जाए। है ना रिजिडिटी कमाल की। पर ह्यूमन लाइफ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बचपन में तो शायद इंटरनल, एक्सटर्नल, बॉडी लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी हर तरफ से दिखती है, लेकिन एज वी ग्रो ओल्डर तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भले ही कम हो जाए, पर अगर अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी सदगुरु शरण में आ जाए तो वो बनी रहती है। तो कितना इम्पोर्टेंट है टू बी सराउंडेड विद सच काइंड ऑफ सेंट्स एंड पीपल जो इस बात का एहसास कराते रहते हैं दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू एसेस, वो आत्म मंथन जिसका जिक्र आखिर आ ही गया। अच्छा, हर साल की तरह आपने भी इस साल समागम की थीम से रिलेटेड डायरीज खरीदी होंगी, है ना? और आप सोच रहे होंगे कि अचानक इस बात के बीच में ये बात कहाँ से आ गई। तो ये बात यहाँ से आई है कि जब वो डायरी खोली मैंने, और आपने नोटिस किया होगा कि हर पेज के नीचे एक थॉट लिखा होता है, तो पहले ही पन्ने पर जहाँ से थॉट्स की शुरुआत होती है
उस पहले ही पन्ने पर जो थॉट लिखा हुआ है वो है, हर गलत फहमी की नींव में एक अधूरा संवाद होता है। यानी भाव यही कि संवाद है, दो लोग शामिल हैं तो समाधान है। तो कितना जरूरी हो जाता है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू जहां रखना है वहां सामने वाले का भी समझना है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, वक्त रहते रहते वो जो तय वक्त हमें मिला है, ये जो सांसों की घड़ियां चल रही हैं, इसी सीमा के अंदर ये काम सदगुरु की कृपा से हमें करना है। इनकी दी हुई टीचिंग्स का सहारा लेकर हमें करना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो कच्ची चिनाई चल रही है रिजिडिटी की, किसी दिन इतनी पक्की दीवार ना बन जाए कि सामने वाले का इस तरफ आना मुश्किल हो जाए। वैसे चाहे कुछ भी मुश्किल हो या आसान, हमारे रंगमंच के ये कलाकार हम तक पहुंच ही जाते हैं। तो आइए थॉट्स की डायरेक्शन को चेंज करते हैं और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट रंगमंच की ओर। मैं यहाँ कौन सी जगह है? मेरा हाथ, कोई है? तो भाई साहब जाग गए? कौन हो तुम? बांध क्यों रखा है मुझे? मैंने तुम्हें बांधा है? ओ हाँ, मैंने ही तो तुम्हें बांधा है, वरना तुम तो। वरना क्या? प्लीज छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? तो अब तुम मुझे जानते भी नहीं। मुझे जाने दो, मेरा हाथ दर्द हो रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जान ही ना हो। तुम्हें जो चाहिए ले लो, जाने दो मुझे। बिना सच बताए तो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। उठो उठो, खोलो आंखें, पानी पियो। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा एक दिन। एक दिन? हाँ, और वो भी कल का बीता हुआ एक दिन। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? कल बीत चुका है, वापस कैसे लाऊं? वो तुम्हें सोचना है। सोचना है? पर क्या हुआ था कल, यही सोचना है तुम्हें। कल? हाँ कल, आराम से याद करो। We have some time. जूस, हाँ जूस पिया सुबह, परांठे थे प्लेट में। फिर मैसेज आया। मैसेज? क्या था मैसेज? शाम को 5 बजे। जाने दो मुझे, छोड़ो। नहीं जा सकते तुम। क्या होना था 5 बजे? बोलो। ले गए मुझे सब। मुझे लगा मैं भी कुछ कर सकता हूं। कहाँ ले गए? नीली सी रोशनी थी, कुछ अंधेरा, ठीक से याद नहीं आ रहा। शोर बहुत ही ज्यादा, हर तरफ सबकी नजर बस मुझ पर। तुमने क्या किया? बोलो, क्या हुआ था वहां? अलग था ना मैं सबसे। मुझे भी बनना था उनके जैसा। हाँ, कूल दिखना था मुझे। वाह, कूल बनने के लिए ही तो ये दुनिया कोई भी रास्ता ले सकती है ना? रास्ता? एक ही रास्ता था मेरे पास। कौन सा रास्ता? क्या रास्ता था, बताओ मुझे, होश में आओ। वही रास्ता जो सब ले रहे थे। सोशली ग्रो करना है, फन करना है, स्टेटस बनाना, यही सब बोल रहे थे वो लोग। तो तुमने इन सब चीजों के लिए? हाँ, उठा लिया वो गिलास, पी लिया एक घूंट में वो दिखावा। जब दिखावा ही था तो पिया क्यों? तो क्या करता मैं? मुझे कूल बनना था, बोला ना। फिर क्या हुआ? फिर
फिर सबने मुझे सुपरस्टार बना दिया। हाँ, सबको दिखाना भी था कितना जोर है मुझ में। इसलिए एक और गिलास उठा लिया, फिर एक और। हाँ, पानी क्यों फेंका मुझ में? हाँ, कल रात मुझ पे ऐसे ही सब गिरा दिया उन्होंने। मैं गिर गया और तब तुम आए। तुम क्या कर रहे थे मेरे कल में? तू तो मेरा दोस्त है ना? हाँ, वही दोस्त जो तुझे ढूंढता हुआ वहां आया था और उस दलदल से निकाल कर यहां लाया। अच्छा है, होश आ रहा है तुझे भाई? भाई, गलती भाई, मुझे बचा ले भाई। मुझे तलब हो गई तो भाई किसी को बताना नहीं भाई। सॉरी भाई। मैं जानता हूं भाई, मैं जानता हूं तू ऐसा नहीं है यार, पर देख खुद को। दोस्त याद नहीं, तू खुद कौन है ये तक तुझे याद नहीं रहा। कौन सा फन यार, कौन सा फन? नहीं होगा भाई, नहीं होगा दोबारा, पक्का। अभी बचा ले। तू बच चुका है, तुझे मौका मिल गया है मेरे भाई। देख, जिंदगी में ना बहुत कुछ है करने को। तू कर, खुल के कर, आजादी से घूम, कुछ अच्छा खा, कोई स्पोर्ट्स खेल, हॉबी फॉलो कर, पर ऐसी बेहोश आजादी नहीं जहां तू खुद कैद हो जाए। कूल बनने के लिए कि 4 लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, तू इस रास्ते पे निकल पड़ा। पता नहीं, इस रास्ते पे निकल पड़ा। पता नहीं मुझसे ऐसा क्यों। तू कम से कम ये सवाल कर पा रहा है भाई, ऐसा क्यों? कितनों को तो शायद ये मौका भी नहीं मिलता दोस्त। तुझे पता भी है ये एक एक सांस कितनी कीमती है, और हम यूं ही गवा देते हैं। कदर करो यार। मैंने कहा ना, कितनों को तो शायद मौका भी नहीं मिलता। तुझे मिला है, हमें मिला है। इस बार संभल जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो तय है कि जिंदगी कोई पहेली नहीं है जिसे हर हाल में सुलझाना ही है, ना ही कोई एक ऐसा सवाल जिसका सल्यूशन हर हाल में ढूंढना ही है। जिंदगी तो इस परमात्मा का दिया हुआ एक बेशकीमती तोहफा है, जिसे स्वीकार करते हुए ग्रैटिट्यूड के साथ जीना है, सेलिब्रेट करना है, कद्र करनी है। बात तो बस इतनी सी ही है, सिंपल एंड सॉर्टेड। लेकिन ये जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ये कंडीशनड ही नहीं है सिंपल बातों को समझने के लिए, उन्हें कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। कैसे? आइए समझते हैं स्टोरी के थ्रू। एक बार समंदर में रहने वाली एक छोटी सी मछली ने बड़ी मछली से पूछा कि समंदर आखिर है कहाँ। ये सुनकर बड़ी मछली हैरान हो गई और बोली, हम तो समंदर में ही रहते हैं। लेकिन उस छोटी मछली को विश्वास नहीं हुआ। वो इधर उधर जाकर सबसे समंदर का पता पूछने लगी। उनमें से एक बुजुर्ग, थोड़ी सी एक्सपीरियंस्ड मछली ये समझ गई कि ये छोटी मछली इस तरह से बात नहीं समझने वाली। उसने बड़े प्रेम से उसे बुलाकर कहा कि मैं बताती हूँ तुम्हें कि समंदर है कहाँ। उसने कहा कि उस दिशा में तैरते हुए जाओ। जब तुम एक लंबी यात्रा तय कर लोगी तो देखोगी कि वहां पे एक गुफा है जो अंधेरे से भरी हुई है। जब तुम उस गुफा को पार कर लोगी तो समंदर तुम्हें दिख जाएगा। ये सुनकर छोटी मछली बहुत खुश हुई। फिर थोड़ी देर बाद ही एक्साइटमेंट डर में बदल गया और उसने सहमते हुए पूछा कि क्या मैं उसे पार कर पाऊंगी, उस अंधेरी गुफा को? तो इस पर बुजुर्ग मछली ने कहा, क्यों नहीं, बस गुफा में एंटर करने से पहले प्रे करते हुए कहना कि हे समुद्र, तुम कितने विशाल हो, तुम इस यात्रा में मेरा साथ देना, मेरी तरफ रहना, मेरी रक्षा करना। और हाँ, जब जब इस जर्नी के दौरान तुम्हें डर लगे तुम बस इसी बात को दोहराते रहना। अब जर्नी शुरू हुई। आखिर एक दिन वो छोटी मछली उस अंधेरी गुफा के सामने खड़ी थी। उसे याद आया कि समुद्र को अपनी ओर भी तो करना है। तो उसने अपने पूरे दिल से वो प्रे की कि हे समुद्र, तुम मेरी तरफ रहना, मेरी रक्षा करना। और ये कहकर वो उस अंधेरी गुफा के अंदर एंटर कर गई। महीनों तक वो उसके अंदर ट्रैवल करती रही, जहां रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुंच पाती थी। रास्ते में उसे बहुत डर भी लगता था, पर जब जब डर लगता उसे वो एक बात याद आ जाती कि आप तो मेरी तरफ हो ना, तो आपके होते हुए मुझे डर कैसा, आप तो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो ना। और इस बात पर उसे पूरा यकीन भी था। और फिर आखिरकार
महीनों की जर्नी के बाद वो गुफा के दूसरे छोर से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने देखा कि समंदर तो वैसा ही था जिसमें वो रहती थी, लेकिन हाँ, इस यात्रा के दौरान उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसने प्रेयर्स की पावर को एक्सपीरियंस कर लिया था। अंदर का डर खत्म हो चुका था और ये विश्वास जन्म ले चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो समंदर उसी की ओर है। जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मेरा ध्यान बस इसी बात पर गया कि उस छोटी मछली जैसी सिचुएशन आने से पहले मेरे सद्गुरु ने मुझे थाम लिया, मुझे बचा लिया, और वो जो प्रार्थना कि तुम मेरे साथ हो, मेरे साथ ही रहना, उसे कुछ इस रूप में उतार दिया जिसे मैं और आप मिलकर कहते हैं सिमरन। और इस परमात्मा के आगे नतमस्तक होते हुए हाथ जोड़कर जब कहते हैं तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, तो उस पल में हम जानते हैं कि ये परम पिता परमात्मा मेरे साथ है हर पल, हर क्षण। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू सद्गुरु माता जी कि इस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए मुझे किसी अंधेरी गुफा से नहीं गुजरना पड़ा। ये ब्रह्म ज्ञान तो आपने मेरे जीवन में एक सौगात की तरह यूं ही दे दिया। मुझे तो बस इसकी कद्र करनी है, इसे अपने जीवन में शामिल करना है, इसका इस्तेमाल करना है, इसके साथ जीना है, क्योंकि जब इसका एहसास मेरे जीवन में बना रहता है तो ये जर्नी सरल हो जाती है, आसान हो जाती है, आनंदमयी हो जाती है। और ऐसे ही कुछ भाव श्रवण करने के लिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट पल्स ऑफ विजडम की ओर, जिसे लेकर हमारे बीच हाजिर हैं आदरणीय कुसुम जी। जब भी बात वक्त और रिश्तों के कद्र की होती है तो मुझे याद आती है एक मछुआरे की कहानी, जो कुछ इस तरह से है। एक गरीब मछुआरा नदी में मछली पकड़ने गया। रात का समय था। वो मछुआरा बार बार नदी में जाल फेंकता, लेकिन कोई मछली नहीं फंस रही थी। एक बार उसके जाल में छोटे छोटे पत्थरों से भरी एक पोटली आ फंसी। मछुआरा बहुत निराश हुआ। सुबह होने में अभी देर थी, तो थका हारा निराश मछुआरा उन पत्थरों से खेलने लगा। वो एक एक कर उन पत्थरों के टुकड़ों को नदी में फेंकता जाता और उससे बनने वाली भंवर को देखता। ऐसा करते करते सुबह होने लगी। मछुआरे के हाथ में अब आखिरी पत्थर बचा था। जैसे ही मछुआरा वो आखिरी पत्थर पानी में फेंकने को हुआ, तभी सूरज की किरण उस पत्थर पर पड़ी और पत्थर चमक उठा। सूरज की रोशनी में मछुआरे ने देखा कि उसके हाथ में कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक चमकता हुआ बेशकीमती हीरा था। लेकिन अफसोस कि मछुआरा अब तक वो सारे कीमती हीरे गंवा चुका था। उसे अपनी नादानी पर बहुत पछतावा हुआ कि वो इतने कीमती हीरे को पहचान ना सका और यूं ही फेंकता रहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी पढ़कर मुझे ये महसूस हुआ कि कहीं ऐसी ही नादानी मैं भी तो नहीं कर रही। किन्हीं और ख्वाहिशों की धुन में जो मेरे पास नहीं है, उसकी चाह में मैं इतनी गुम हूं कि जो हासिल है उसे गंवाए ही जा रही हूं। दरअसल जो कुछ भी हमें हासिल है, प्राप्त है ना, वही बेशकीमती है। हमारा ये शरीर, इसके एक एक ऑर्गन्स, हमारा स्वास्थ्य, कहीं इसके प्रति लापरवाही तो नहीं कर रहे? हमारे अनमोल रिश्तों, दोस्तों की पूंजी, कहीं इनके प्रति झूठ, फरेब और इग्नोरेंस तो नहीं? हमारी सांसों का सरमाया, हमारी जिंदगी, कहीं इधर उधर की बातों में, निंदा नफरत में या मोबाइल के स्क्रॉलिंग में तो नहीं जा रही? और हाँ, ये निरंकार परमात्मा जो सद्गुरु की कृपा से हमें प्राप्त है, इसकी वो कद्र कीमत मैं कर पा रही हूँ जो कि समय रहते करनी चाहिए या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि पत्थरों की तलाश में भटकते भटकते जब समय हाथ से निकल जाए तो अंत में थक कर ये कहना पड़े कि जो कुछ गंवा चुके वही तो हीरे थे। आज और अभी कद्र कर लें, गंवाने के बाद समय और लोग लौट कर नहीं आते। गिल्ट, कुछ ऐसा ही भाव था ना इस कहानी का। और कमाल की बात है कि हाल ही में ऐसा कुछ डिस्कशन अभी घर पर भी हुआ और बातचीत के दौरान ये एक भाव निकल कर आया कि मलाल से बड़ा कोई नर्क नहीं।
और सबसे कमाल की बात है कि ये जो गिल्ट है इसका डोर हमेशा खुला रहता है, जब मन आए तब इसमें चले जाओ। पर उससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि इसी सेम दरवाजे से बाहर आने का रास्ता भी निकलता है। ये गिल्ट ही तो है ना जो समय निकल जाने के बाद रुलाता है, परेशान करता है। तो समय रहते आइए इस पल की कद्र करें, इसे वैल्यू करें। जो अभी चल रहा है ये किसी हीरे से कम नहीं। और हाँ, साथ ही ये भी याद रहे कि ये पल भी बदल जाएगा। पर जो नहीं बदलेगा ना, जो हमेशा मेरे साथ रहा है और रहेगा, जो हमेशा मुझे संभालता आया है और संभालेगा, वो है ये निरंकार। इसलिए अपने हर पल में इसे शामिल करते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विद अ हार्ट फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड आइए कद्र करें सद्गुरु की, उनकी टीचिंग्स की, जिनकी वजह से ये परमात्मा हमारे रूबरू है, हमारे अंग संग है। हम जब चाहे इससे बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। जी हाँ, ये जवाब देता है, जिसके होने से ये सफर आसान हो जाता है। और अंत में आइए श्रवण करें सद्गुरु माता जी के ऐसे ही कुछ अनमोल वचन जो लाइफ चेंजिंग हैं, लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं। पर उससे पहले बस एक ही बात, एक बार और, दैट आई एम ग्रेटफुल टू यू सद्गुरु माता जी। वॉइस डिवाइन के सभी लिसनर्स की तरफ से आपको थैंक यू विद अ हार्ट फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज हम आपसे आपको ही मांगते हैं और ये ताकत मांगते हैं कि आपके दिखाए रास्ते पर हम वैसे ही चल पाएं जैसा आप हमसे चाहते हैं। इसी अरदास प्रार्थना के साथ विदा लेना चाहूंगी, तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार। बात वही कि हम अक्सर इतने हल्के में ले लेते हैं कि हर संगत में यही तो प्रेरणा दी जा रही है, सिमरन करें, सत्संग करें, सेवा करें, निरंकार पे विश्वास रखें, और तो कोई बात है नहीं, तो क्या नया है। अक्सर ख्याल ऐसा भी जाता है। पर इसी बात को गहराई में देखें तो वाकई ही हम खुद अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस भी करते हैं कि यहाँ तो इतनी एक प्रोविज़न है कि कहीं पे भी हम रहते हैं वहाँ से हमारा सत्संग भवन बहुत ही नज़दीक है। पर अक्सर देश विदेश में जाकर ये सत्संग का कदर हर एक को और बढ़ जाता है, क्योंकि कोई ट्रैवल उनके इतने बड़े होते हैं, कोई जगह में तो वो फ्लाइट की टिकट काट के कोई अपने नियरेस्ट भवन पे पहुंच पाते हैं। हिंदुस्तान में भी अगर देखा जाए तो कभी कभी एक पहाड़ों या ऐसे ग्रामीण एरियाज़ में अपने भवन पहुंचने के लिए ही वो साधन पैदल भी होता है, बस भी होता है, अनेकों माध्यम बदल के कोई सत्संग भवन आ पाता है। जस्ट बिकॉज हमारे पास एक आराम से सत्संग की सहूलत है, हम उसकी कदर ना खो दें। मन में अगर खिंच है वो तो उसकी मोहताज फिर नहीं होगी कि सत्संग भवन दूर है या नज़दीक, वो तो अपने आप ही मन दौड़ता सत्संग में आएगा। जहाँ तो बहुत जेन्युइन है वहाँ फिर मन से सत्संग ना आके भी वो मन में ही सत्संग बस गया है, तो कहीं कामकाज पे ऐसे अटक गए हैं तो उधर भी उस समय मन सत्संग में है तो सत्संग ही हो रही है। पर जहाँ सिर्फ इसको बहाने की तरह यूज़ किया जा रहा है कि एक टाइम मैनेजमेंट हमारी ख़राब है तो हमने सत्संग के समय ही 10 काम करने हैं और फिर कह देना है कि व्यस्त हैं इसलिए सत्संग नहीं आ पा रहे, तो वो एक बहाने वाले खाते में जुड़ गया। तो सत्संग को भी एक उतनी ही महत्वता दें